अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खैर व आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये एलोपेशिया एक बीमारी के बारे में, जिसमें तकरीबन हेयर फॉल जो होने लग जाता है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो इसमें आपको हम बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन इसमें ज़्यादा यूज़फुल है। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एलोपेशिया एक बीमारी होती है जिसके सही मानों में जो कॉजेज़ हैं उसके आज तक समझ में नहीं आए कि मतलब ये किस वजह से होती है। लेकिन ये ज़्यादातर पेरेंट्स में से किसी को होती है, तो फिर ये बच्चों में ये ट्रांसफ़र हो जाती है, किसी में भी हो जाती है। तो एलोपेशिया के अंदर होता क्या है कि आपकी बॉडी के जो हेयर फॉल बॉडी में हेयर फॉल होने लग जाता है। मतलब आपके सर में से जगह जगह मतलब बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, कहीं जगह जगह रिंग्स हो जाएंगे, छोटे छोटे रिंग्स ये सर्कल से बन जाएंगे गोल गोल से, कहीं आपके इधर सर पे, कहीं पीछे, कहीं आगे, और आपके फेस पे दाढ़ी के अंदर शेप में भी जो रिंग बन जाएंगे, सर्कल से हो जाएंगे छोटे छोटे से। तो मतलब स्किन जो होती है वहाँ से बिल्कुल जो है वो एकदम बराबर हो जाती है और बाल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो हेयर फॉल इस तरह से होता है, बिल्कुल स्किन आपकी एकदम चिकनी सी हो जाती है, एकदम प्लेन हो जाती है। तो इसको एलोपेशिया कहते हैं। फ्रेंड, एलोपेशिया जो होती है मतलब समझे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ बीमारी होती है। मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, आपका क़ुव्वत मदाफ़ियत, मतलब इम्यून जो होता है आपका मदाफ़ियती निज़ाम, वो आपका जो होता है सही मानों में आपके जिस्म में जो है मतलब ये आपके समझिए कि उसका जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आपके बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो आपसे बीमारियों से लड़ने वाले हैं या बीमारियां पैदा करने वाले हैं। तो आपकी जो बॉडी के जो सेल होते हैं, अच्छे सेल जो होते हैं आपकी बॉडी में, वो ये इम्यून सिस्टम जो होता है वो इसको मारना शुरू कर देता है। आपके अच्छे सेल जो बॉडी के अच्छे सेल होते हैं, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए होते हैं सेल, उन सेलों को ये ख़त्म करने लगता है। फ्रेंड्स, अगर इस बीमारी का आप इलाज नहीं कराएंगे तो खुदा न खास्ता आपका इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी के दूसरे सेल पे भी हमलावर हो सकता है, ये किसी जगह भी हमलावर हो सकता है। इस तरह के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ बीमारी होती है। एक बीमारी मतलब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपके अच्छे सेल पे हमला करने लगता है। मतलब वो पहचान खो बैठता है कि आपकी बॉडी के जो सेल हैं, अच्छे सेल कौन से हैं आप जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, और बीमारियां पैदा करने वाले सेल कौन से हैं। तो यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम ऑटो मतलब आपकी जो क़ुव्वत मदाफ़ियत, ये कह लें कि आसान लफ्ज़ों में जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है, जो बीमारियों से लड़ने वाली जो होती है, वही जो होती है, तो मतलब वही सिस्टम जो होता है आपकी बॉडी के दूसरे सेल के ऊपर असरअंदाज हो जाता है, जो वो सेल जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बीमारी का इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये बीमारी बढ़ती है तो ऐसा होता है कि पहले छोटे छोटे सर्कल हो जाते हैं, फिर ये बढ़ते बढ़ते इस तरह से होता है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर से जो वो हेयर ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि एक भी आपकी बॉडी के अंदर, एक भी बाल आपकी बॉडी के अंदर नज़र नहीं आएगा। मतलब एलोपेशिया यूनिवर्सलिस्ट कहते हैं इसको। और आपके जैसे बॉडी के अंदर फेस पे से अगर बाल ख़त्म हो जाए तो इसको एलोपेशिया टोटलिस्ट कहते हैं। लेकिन आपकी पूरी बॉडी के अंदर जब हेयर फॉल मतलब हेयर फॉल हो जाए और तो पूरी बॉडी में कहीं आपके मतलब कि हेयर बचेंगे ही नहीं, मतलब ये यूनिवर्सलिस्ट हो जाता है फिर। तो इसका इलाज और इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसका इलाज नहीं कराएंगे तो खुदा न खास्ता यह आपको किसी और बीमारी में मुब्तला कर सकता है। आपकी बॉडी के और अच्छे सेल जो होते हैं उन पे भी जो है हमलावर हो सकता है, जो खुदा न खास्ता आपकी जान के लिए भी ख़तरा हो सकता है। तो इसका इलाज करा लेना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको लाइकोपोडियम 200 लेनी है मॉर्निंग में, सुबह में लेनी है 2 कतरे डायरेक्ट अपनी टंग पे, और रात में आपने लेनी है थूजा 200 और डायरेक्ट अपनी टंग पे लेनी है। 2 ड्रॉप आपने इसके लेने। तो सुबह और रात में इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल करना है। और दोपहर में डॉक्टर रिकविच की दवाई आती है R89 के नाम से, नंबर के नाम से जो आती है, मतलब उनके नंबर्स होते हैं। तो 89 उसका नंबर है, R89। और तो उसके आपने 10 ड्रॉप आधे कप पानी के अंदर लेना है। मदर टिंचर होता है वो ये समझ लें इसका एक तरह से, मतलब आपको पानी में लेना है। मतलब कि मदर टिंचर नहीं, लेकिन ये बहुत सारी दवाइयाँ होती है उसके अंदर, सारी तो बहुत सारी दवाइयों से मिलती है, बनती है ये दवा। तो आप इसको जो है इस्तेमाल करें R89, और जो है ना इसके 10 ड्रॉप आप पानी में डालें, आधे कप पानी के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे
तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। आप अगर डिप्रेशन की वजह से भी जो एलोपेशिया की बीमारी हो जाती है, आपकी बॉडी में हेयर फॉल होने लग जाते हैं, तो आप जब लाइकोपोडियम लेंगे तो आपको डिप्रेशन की बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। आप थुजा 200 लेंगे और R89 लेंगे, तो R89 जब लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर दोबारा बाल उगने शुरू हो जाएंगे, दोबारा से बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसको कम से कम भी आप इसको 3 से 4 या 5 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मतलब कि बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होती कि आप ऐसा कर चाहेंगे कि मैंने इसको 15 दिन 20 दिन इस्तेमाल किया और जो मेरी बॉडी के अंदर दोबारा से बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब हेयर फॉल जब हो जाता है तो ये एक ऐसी बीमारी होती है धीरे करके सही होती है, इतनी जल्दी नहीं होती, ये टाइम लेती है। तो आपको 3-4 महीने या 5 महीने या 6 महीने भी लग सकते हैं फ्रेंड्स को। तो आपने जब तक आपका यानी कि आराम नहीं आ जाता कंप्लीट, तो आपने इस दवाइयों का इस्तेमाल करना है और एहतियात के साथ इस्तेमाल करिएगा। मतलब कि आपने लाइकोपोडियम सुबह में लेनी है, R89 दोपहर में 10 ड्रॉप पानी के साथ लेने हैं और थुजा 200 जो है आपने डायरेक्ट अपनी टंग पे 2 कतरे लेने हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।